बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। नियमानुसार अपने श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया सिंगरौली में प्रातःकालीन वाणी चर्चा के क्रम में आज प्रकाश गुजराती प्रकरण क्रमांक 30 और चौपाई संख्या 1 से श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकट वाणी प्रकाशनी प्रकरण का नाम है। कारण के सुईने सुई सूता सु करोरे आभिखम ठिकाना माहे जी, और जागीने जुओ उठी आप संभारी एणी निद्राए केवाला जा कायरी। अब कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस कठिन ठिकाने में, कठिन स्थान में सोते सोते करोगे क्या? पूरे जीवन भर सोते ही रह जाओगे। अब जागो, उठो, देखो, उठ करके अपने आप को संभालो। और इस निद्रा में कुछ नहीं मिलने वाला है। पूरे जीवन को अगर आप सोते हुए गंवा दोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। कारण एणी निद्राए जे कोई लेवाड़ा नहीं ते आपना साथी जी। और एणी रे भो में गड़ा ते छरिया तमे उठो या थकी जी। इस माया में जिसने कुछ लिया, अर्थात माया की चाहनाओं को जिसने प्राप्त किया, माया के चक्कर में जो पड़ा, तो कह रहे कि वह अपने साथी नहीं है। सुंदर साथ जी, इस भूमि में बहुत से लोग ठगे गए, ठगे जा रहे हैं, ठगे जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से उठो। तो ना ही रे निद्रा कोई घेण धारण, और निद्रा होए तो जगप्यो जागे जी। और उठाणी जीव ने उभो कीजे बली न मुके पोतानो मांग जी। यह नींद नहीं है, यह तो कोई नशा है, सांसारिक कामनाओं की एक नशा है। तो कारण नींद में तो सब जगा लेते हैं, नींद में कोई हो तो जग जाते हैं, लेकिन यह क्या है? चाहनाओं की नशा है। तो यहाँ उठा करके जीव खड़ा कर ले और फिर अपना रास्ता ना छोड़े। तो जीव को खड़ा कर लेते हैं, लेकिन वह उसी रास्ते पर, अर्थात रोज यह वाणी चर्चा ज्ञान हम सुनते हैं, पर जहाँ के तहाँ कारण की फिर अपना रास्ता ना छोड़े। तो तेज गेहन ने तेहज धारण, और तेज घुटन अध को आवे जी। अवेणी भोम ने ये निद्रा माहे थी, धनी बिना कौन जगावे जी। यह वही नशा है, उसी नशे की नींद है जिसने जीव का दम घुटता है। कारण जब कोई ऐसी नशा हो जाए कि उसमें लगता है कि अब हम मरणासन हो जाएंगे, मरने लगेंगे, तो जीव का जो है सांस घुटने लगता है, दम घुटने लगता है। यह जो सांसारिक कामनाओं की, जो चाहनाओं की जो है नशा है, तो इससे जीव का दम घुटता है। और इस भूमि पर इस नींद से धनी बिना और कोई नहीं जगा सकता, चाहे अब कितना भी बल लगा लो। तो कर एड़े ठिकाने का कोई न उगरियो, और तमिता अतेड़े खाम जी। ये खाम गणु विमख लाग से प्रकट कहूँ गत भौम जी। तो इस ठिकाने से कोई नहीं निकला। कारण जिसमें तुम सोए पड़े हो, यह माया का ब्रह्मांड है, इसमें से आज तक कोई निकल के बाहर नहीं गया। यह ठिकाना बहुत दुखदाई हो लगेगा। यह ठिकाना, यह ब्रह्मांड ही दुख का है, दुखदाई है। इसलिए इस भूमि के गुण को कह रहे हैं कि मैं आपको बताती हूँ। तो बिखनी भोम अने बिख पथरियों आहार करे बिख बेल जी। तो बिसर बिखरू माहे जोगवाई बिखनी,
एक माहे ते जीव ने है केवल जी। एक दो ठो खिड़कियां खोल दीजिए, आवाज गूंज रहा है। तो कार्य या भूमि विश्व की है, और जो सज्जा है तो यह सज्जा भी का कर है कि सब विष की है, आहार भी विष की है, और बेल जो है विष की, यह बेली का जो है तन है। तो शरीर भी आपका विष का ही है, और इसके अंदर सारी सामग्री क्या है, विष की है। केवल एक जीव है जो विष का नहीं है, पर यह विष से मुक्त है। इसके अंदर, शरीर के अंदर जो जीव बैठा है वही विष मुक्त है। तो कार्य बिखनी तलई ने बिखना ओढ़ना, अब बिखनो ढोलियो ढोलाए जी, अब बिखनो ओसीसो ने बिखनो ओ छाड़, बलि बिजड़े ते बिखनो भाई जी। तो विष का गद्दा है, विष की रजाई है, और विष का क्या है, पलंग है, और विष का ही बिछौना है, विष का तकिया है, विष का चादर है, विष के ही पंखे हैं, और विष का मान लो एसी भी है। तो हवा कह रहे हैं कि विष की जो है सब कुछ उल्टा चल रही है। तो हम चाहना तो करते हैं इससे हमको सुख मिलेगा। अब भला विचार करें कि विष कोई पी ले तो क्या उसको सुख मिलेगा, तो वो मरेगा। अर्थात सांसारिक कामनाओं को हम जितना जो है इकट्ठा करेंगे, उसकी ओर भागेंगे, तो उतना भी तड़प तड़प करके मरेंगे। तो कह रहे बस्तर बिखने भूषण बिखरे, सर्वा अंगे बिख साज जी, ये बिख जो बिख जीव ने गेहन धारण रे, ते केम टले बिना श्री राज री। तो वस्त्र भी आपका विष का है, भूषण जो आभूषण है वह भी विषय के हैं, और विष के सजाने की सभी सामग्रियां हैं, चाहे जितना श्रृंगार शोभा सजा ले, तो इस तरह से विष का जीवन ही है। और गहरे नशे में जो है, इस नशे में सभी जगह नशा ही नशा हो, विष ही विष हो, और विष के बीच में आपका जो जीव है वह भी बेचारा नशे में पड़ गया है, जीव भी गहरे नशे में। और कह रहे यहाँ बिना श्री राजी महाराज जी के कह रहे हैं कि बिना उनके मेहर के, बिना कृपा से कह रहे यह विष हटने वाला नहीं है। तो जोर करी तमे जग बोरे जीव ने, और नाही सुतानी या भोम जी, और जो मने सुइये तेम बांधे विस्तार, और पछे नाही उठाए केमे जी। यह जीव जो है कह रहे जीव, तुम जोर लगा करके जागो, ताकत लगा करके उठो, अभी यह तुम्हारी नींद गई नहीं है। और कह रहे हैं इस भूमि पर दुख अधिक दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तुम दूर रहकर ही इस खेल को देखो, इसे तुम दूर रह करके जो है क्यों देखते नहीं। तो आदि जुए दुख अनेक उपजसे, ते माटे उठो तत्काल जी, और जलना जीवनो घर जल माए, जेम रहे करोली हो माहे जाल जी। आप कह रहे हैं दूर से देखने में भी अनेक दुख उत्पन्न होते हैं। अगर कोई दुखी व्यक्ति तड़प रहा हो रोड में, तो कह रहे उसको आप देखोगे भी तो क्या होगा, आपको दुख होगा। इसलिए तुरंत उठो, जल के जीव का घर जल में ही है, जैसे मकड़ी जो है जल में ही रहती है। तो आप इस संसार के नहीं हो, अपने यथास्थान को पधारो। तो संग कोई जाली गुथे, और पोतानी ओने माहे ना माहे सुझाए जी, और सुझाना पक्षी दुख अनेक देखे, और घणु दुखे जीवड़ो जाए जी। सभी कोई अपना जाल स्वयं बुनता है, जैसे मकड़ी स्वयं कीड़े को फंसाने के लिए जाल बुनती है, और उसी जाल में फंस करके खत्म हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही सभी जीव अपने अपने जो है जाल स्वयं बुनते हैं, उसी में उलझ जाते हैं, और फिर उसी में फंस भी जाते हैं।
और फंस करके अंदर ही अंदर उलझे रहते हैं। उलझने के बाद फिर क्या होता है, कोई मकड़ी का पैर फंस गया हो और फिर उसको दाना पानी उसका आहार ना मिले तो क्या स्थिति होगी। ऐसे ही अनेक प्रकार के जो है उलझने हम इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसी उलझनों में दुखी होते हैं और फिर बड़े बड़े दुख के साथ फिर प्राण निकलते हैं हमारा, ये नुकसान वो नुकसान, फिर उसी के साथ तलब करके जो है प्राण निकलते हैं। कितना दुख होता होगा। तो गणु दुख देखे जीव जाता, बलि ते गुथे तत्काल जी के दोष दीजे करो लिया ने, और एहना घर थया माहे जाल जी। अब कह रहे हैं कि जीव को जाते समय देख करके बड़ा दुख होता है। जब कह रहे आपने बड़ा लंबा चौड़ा चौड़ा जो है जाल गुछ लिया और उस जाल को छोड़ करके जब जीव जाता है तो जाते समय कह रहे हैं कि वह जीव बहुत तड़पता है, देख करके उसको दुख लगता है कि अब मेरा सब छूटा जा रहा है। तो इंद्रावती जी कहती है कि मकड़ी को दोष क्यों देते हो, और इसका तो यह घर ही जाल है, मकड़ी का घर ही जाल है, तो उसको दोष मत दो। तो आपना घरता नहीं एणे ठामे, 14 भनमा का क्या है जी, ते माटे बालो जी करे रे पुकार, के स्याते सूता छो आहे जीव जी। तो कह रहे हैं कि जैसे मकड़ी को आप उदाहरण दिया कि तो मकड़ी को आप दोष न दो कि वह फैलाई, इतना बड़ा लंबा चौड़ा फैलाने की जरूरत क्या थी, उसका तो वह घर ही है, फैलाएगी। ऐसी जो संसार के 14 भुवन के जो जीव है तो वो तो माया में रहेंगे, क्योंकि उनका तो यह घर ही है, अपना घर है। याद करो जो 14 भुवन में नहीं है, इससे परे। इसलिए बालाजी पुकार पुकार करके कह रहे कि तुम यहाँ क्यों सोते हो, मकड़ी का घर तो जाल है और यहाँ के संसार के जो जीव हैं तो इनका यह संसार है, पर तुम तो देखने आए हो। तो लिया दुखना घर ते पण मेले नाही, तने दुखना घर न संभार जी। और सगला ग्रंथ पाए साख पुरा भी, और साथ हवे तो दोष तमारो जी। कर दुख के जीव अपने घर को नहीं छोड़ते, तो अपने सुख के घर को भला आप क्यों छोड़ते हो, आप याद क्यों नहीं करते हो। जब इस संसार के लोग जो है अपने घर को नहीं छोड़ते, तो सब ग्रंथों में तुम्हें गवाहियां दे दे करके बताया गया। तो कह रहे सुंदर साथ जी, अब दोष तुम्हारा है, जगाने के बाद भी न जागो तो दोष किसका हुआ। कह रहे दोष तुम्हारा है, तो बेहद घर ने बेहद सुख रे, और बेहद हमारा धीराज जी। अभिचल सुख अनंत देवाने हूँ, जगबू तुम्हारे काज जी। तो अपना घर बेहद के पार, अपना घर कहाँ है, हद के पार, बेहद के पार है, वहाँ सुख भी बेहद है, बेशुमार सुख है, मेरे राज्य की कृपा भी वहाँ बेहद है। इसलिए तुमको अनगणित अखंड सुख देने के लिए ये कार्य तुम्हारे लिए तुमको जगा रही हूँ कि उस स्वाद को, उस सुख को आप लो। तो पीयू जी पुकार करी करी था क्या, तमे काहे न जागे मारा साथ जी। और उगी ने दिन आत्मवा आप्यो, अवने पछते पट से आणी रात जी। तो पिया जी पुकार पुकार करके थक गए, पिया जी पुकार पुकार करके थक गए, मेरे सुंदर साथ जी तुम क्यों नहीं जागते हो, कैसे जगाया जाए, दिन उग है और कारण के संध्या भी हो गई है, अब पीछे रात हो जाएगी तो फिर क्या करोगे, रात में फिर कहाँ जाओगे। तो रात पड़ी त्यारे कोई न जागे, और कोई न करे पुकार जी। और निशाए निद्रा जोर था से, और पछे बावथे रे भिख विस्तार जी। कह रहे हैं कि रात्रि तो वैसे ही सोने का समय हो जाता है ना, रात्रि हो गई है, फिर रात्रि में कौन जगाएगा, रात्रि तो सोने के लिए है। इसलिए कह रहे हैं कि
अब जो है जागने का समय है, तो अब इसके बाद जो है कोई जगाने वाला नहीं है, कोई पुकार कर के जगाएगा भी नहीं है। तो रात्रि में नींद बड़े जोर से और आ जाएगी। अगर आप तो रोजाना कोई न कोई सत्संग, चर्चा, चितमनी सुना, कहा रहा, बता रहा है, तो यह अवसर मिला है आपको जागने के लिए। अगर आपको यह भी अवसर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? तो फिर और तेजी से निद्रा आ जाएगी, और तब कह रहे हैं कि विष का विस्तार भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। जब जगाने वाला कोई ना हो तो कह रहे हैं कि फिर क्या स्थिति हो जाएगी। तो संजा लगे रहा धनिया पड़ माटे, ते तमे काय न संभारो जी। ओलखी ओलखी धनी रे सुख डालीजिए, तमे आपो पुबारने वारो जी। तो अपने लिए धनी संध्या तक ही रहेंगे, ध्यान रखना। अपने धनी जो है सायंकालीन तक रहेंगे, रात्रि को नहीं। तो फिर तुम अपने को क्यों नहीं जगाते हो? एक समय है जागने का, तो धनी को पहचान कर उस सुख को लो, अपने आप को कुर्बान कर दो उनके चरणों में। पुकार करता रात पड़ी रे, बालो रात न रहे निर्धार जी। और जेड़े रे तमने एवा बोल ववा, और ते बेरीजा कानो अधिधारो जी। पुकार करते करते तो रात हो ही जाएगी। जिसको जागना होगा तो तुरंत जग जाएगा, नहीं तो चाहे रात चाहे दिन जगाते रहो, तो कह रहे फिर रात में प्रीतम निश्चित ही नहीं रहेंगे। तो जिससे तुम्हें इतना भुलाया है, कह रहे उस दुश्मन की तुम पहचान क्यों नहीं करते हो? तो आपको इस संसार में कौन भुलवाया है? आपको इस संसार में कौन इतना भुलवा दिया है कि अपने पिया को, अपने घर को पहचान नहीं कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि आप उसको क्यों नहीं पहचानते हो? तो वह दुश्मन कौन है? कह रहे हैं यही आपके सगे संबंधी, यही आपके इंद्रियां, अंग इंद्रियां, यही जो है क्या है? आपके दुश्मन है। तो आप होम मुक्ता जे आणी करे रे, और घेर जाता जे कोई बारे जी। ये बेरीडा तमारा प्रकट पादरा, और तेता जुओ ने बिचारी जी। इस भूमि को छोड़ने में जो रुकावट डाले, इस भूमि को हम छोड़ना चाहते हैं पर हम छोड़ नहीं पाते, हमको रुकावट डाल रहा है। तो कह रहे हैं जो रुकावट डाले, घर जाते समय आपको कोई रोके तो वह भी कह रहे हैं कि तुम्हारा पक्का का पक्का दुश्मन है। और उसको तुम विचार करके देखो, जो ही आड़े आए, और कह रहे हैं कि जहां पर आपकी मोह ममता टिक जाए, तो यही मानो कि वही मेरा पक्का दुश्मन है। तो ये बेरी डाघणु बिख बिख भरिया रे, जेणे जेणे खाधो ते सर्व संसार जी। ते तमने भूल बेछे जुई भाते, और पण तमे रखे ले बाबू आवार जी। यह कारण सभी दुश्मन विष से भरे हुए हैं। जो आपको घर जाने समय रुकावट डाल रहा है वही पक्का दुश्मन है, और जो आपका दुश्मन है वही विष से भरा पड़ा हुआ है। और इन्होंने सारे संसार को खा डाला। जो विष है, जो सगे संबंधी, जो दुश्मन है, यही। और जो है बहुत लोग तो बैरागी बन करके निकल भी जाते हैं, और कुछ दिन बीता तो मोह सताया, फिर वापस आ जाते हैं। तो कह रहे सारे संसार को यही खा डाला, और तुमको भी वह अलग ही ढंग से खाएगा। वह भी खा रहा है, वह भी भुलवा रहा है, किंतु इस बार इसके चक्कर में हम सबको नहीं पड़ना है। जो है कह रहे कि भली तमने देखाड़ू दुर्जन, और जेणे ना मुख्यो को जी। अब ते तमने प्रकाश रे प्रकट, अवतारा माहेला गुण तू जो ये जी। तो अब तुमको दुष्ट की पहचान कराती हूँ। और कह रहे इसने किसी को आज तक छोड़ा नहीं है। ऐसा कह रहे कि दुष्ट है, ऐसा दुश्मन है कि किसी को छोड़ा नहीं।
खा डालता है, और कह रहे मैं उसकी पहचान कराती हूँ, और ऐसा नहीं तुमको प्रकट करके उसको दिखलाती हूँ, तुम अपने अंदर के गुणों को अब देखो, जो तुम्हारे अंदर सबसे नजदीकी दुश्मन है। तो बलि गुण इंद्रियों रे जाता, जे अवला करे संसार जी, ए बेरीडा विखे से आपना, ते तमे काय न मारो जी। तो फिर अपने गुण अंग इंद्रियों को देखो, जो उल्टे संसार की तरफ खींचते हुए चले जा रहे हैं, और यही विशेषकर अपने दुश्मन है। बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही जो गुण है, गुण जिसका जैसा स्वभाव उसी से दुखी हो जाता है। तो अपने अंदर जो है अंग इंद्रियां जो है संसार की ओर खींच रही हैं। तो कारण इनको तुम क्यों नहीं मारते? पहले तो सबसे बड़े दुश्मन यही है, पहले तो इनको समझाओ, इनको पहले सबसे पहले इनको सुधारो। तो मारी ने मरडी बाजी करी ने, और बलि जग भी करो तमे जोर जी, गुण अंग इंद्री जारे जीव जागते, और त्यारे करते रे पाधरा दौर जी। तो इनको तोड़ मड़ोड़ करके, इनको तोड़ मड़ोड़ करके फिर अपनी ताकत से जीव को जगाओ। तो जब जीव जाग जाएगा तब गुण अंग इंद्रियां सीधे रास्ते पर दौड़ने लगेंगी। एक राजा जो है, जैसे एक राजा जो है एक बकरे को लोगों को दिया चराने के लिए, कि जो है इसका चराने ले जाओ, और इसका पेट जब भर जाए तो उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो अलग अलग तरह से लोग आते गए और उसको जंगल में ले जाते थे, इतना चराते कि उसका पेट एकदम टाइट हो जाता, सांस लेने की जगह नहीं। और जब ले आते थे तो राजा जो है थोड़ा सा चारा जैसे दिखाता तैसे फिर तो मार देता एक गाल। तो बोले कि क्या चरा करके लाए हो? अभी तो इसका पेट भरा नहीं है। फिर दूसरे तीसरे ऐसे ऐसे करते करते बहुत लोगों ने आजमाया, पर सफलता किसी को ना मिली। तो फिर एक ज्ञानी संत आए, बोले कि राजन, राज्य की कामना तो नहीं है, पर इस बकरे को मैं चरा करके ले आऊंगा तो इसका पेट भर जाएगा, दोबारा ये खाएगा नहीं। और जैसे जंगल में ले गया, और एक हाथ में एक जो है पत्ती तोड़ा, टहनी तोड़ा, और उसको दिखाए, जैसे उधर मुंह लपकाए तैसे उसको एक डंडा मुंह पर, और जैसे फिर से दिखाए, फिर वो उधर लपके तो फिर एक डंडा। उस एक टहनी को पूरे दिन भर दिखाता रहा, पूरे दिन भर उसके मुंह में मारता रहा। और फिर रात फिर ऐसी हो गई कि वो दिखाए, जैसे दिखाए बकरा दूसरे तरफ मुंह घुमा ले। अब ले करके गया जब राजा के पास, तो देखता है कि इसका तो पूरा पेट खाली है। तो बोले कि इसका पेट खाली है? तो बोले कि इतना खिला दिया है कि अब ये कुछ खाता ही नहीं है। अब राजा ले आया, वो भी पत्ती दिखाने लगा, जैसे दिखाया बकरा दूसरे तरफ मुंह घुमा लिया। अब वो संतुष्ट हो गया। तो इसी तरह से आपके अंदर जो इंद्रियां हैं, तो वो संसार की चाहनाओं के लिए दौड़ती जाएंगी, चाहे जितना खिलाते जाओ, जितनी पूर्ति करोगे उतना ही वो भागेंगी। तो आप उसी तरह से उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस इंद्रियों को तोड़ करके मड़ोड़ करके जो है आप समाप्त करो। तो कहा जब इस तरह से आप तोड़ मड़ोड़ करके खत्म कर दोगे इनको, तो फिर संसार की ओर नहीं निहारेंगी, आपका जीव जो है जग जाएगा, और गुण अंग इंद्रियां फिर सीधे रास्ते पर अर्थात राज्य के काम में दौड़ने लगेंगी। तो वासना जागी ने कहूँ छू बचन रे, आ जलना जीव ने कौन करे जी, और बचन सुनी रे हो हे वासना, अब ते आड़ी भो में केम रहे जी। तो ये सुंदर साथ जी, आप परम धाम की वासना हो, परम धाम की आप आत्मा हो, कह रहे कि अपने आप को पहचानो, इसलिए मैं बार बार तुमको समझा रही हूँ, कह रही हूँ, अन्यथा
जो जल के जीव है, अर्थात जो माया के जीव है, संसार के जीव है, इनको कौन समझाएगा? तो वचन भी वही सुनेगा जिसकी वासना परम धाम की होगी। तो कह रहे वह इस भूमि में कैसे रह सकती है, और जो कह रहे कि इस वचन को सुनेगी वो इस माया के संसार में, इस ब्रह्मांड में रह भी नहीं सकती। दोनों बातें सुनेंगी भी वही और सुनने के बाद रह भी नहीं सकती। ये दुस्तर भौम गणु रे दोहली और भली ने बसे खे दुख रात जी, ते बाटे हूँ करू रे पुकार, मारो भली गयो माया माँ साथ जी। यह कारण, यह कठिन भूमि बहुत दुखदाई है, विशेषकर रात में। अरे दुख और बढ़ जाता है, कोई बीमारी हो तो दिन भर जैसे तैसे कट जाता है, रात्रि को क्या होता है और परेशान करती है। तो कार्य ऐसे ही हमारा जब अंतिम समय आएगा, अर्थात जब हमारे जीवन का की रात्रि होने लगेगी तो और दुख बढ़ जाएगा। इस बात से मैं आपको पुकार पुकार करके, चिल्ला चिल्ला करके कह रही हूँ कि हे मेरे सुंदर साथ, माया में आप भूल गए हो, माया से बाहर निकलना है। तो तत्क्षण रात दिया भी देख सो, माहे प्रकट था से अंधेर जी, और जीव अंधेर जारे देखी मुझा से, और प्यारे बिखना ते आव से फेर जी। तो शीघ्र ही रात्रि को आता देखते और तुम्हें अंधेर का अनुभव होगा। जैसे रात्रि को आप देखोगी कि आ रहा है तो आपको और भी जो है अंधेरा लगने लगेगा, अर्थात आपका जो समय धीरे धीरे अंतिम आएगा। तो फिर कुछ सूझेगा नहीं, अर्थात हम कुछ कर भी नहीं सकते, न भजन कर सकते, न ध्यान, न चित्त बनी। अब हाथ पाँव में गांठों में होगा, फटन होगा, तो क्या हम राजी महाराज जी के चरणों के नाखून का दर्शन कर पाएंगे? तो कह रहे हैं कि अभी समय रहते हुए आप करो, जो भी अंधेरे को देख करके और उलझ जाएगा। जो विष नहीं आता था वह रात में आने लगेगा। तो जो विष से भरा हुआ शरीर है तो ये अभी हावी नहीं हो रहा है, लेकिन जब अवसर पाएगा कि अब रात्रि आ रही है तो यह भी क्या करेगा, रात्रि को यह भी आकर के आपको सताने लगेगा, अर्थात आप और दुखी होने लगेंगे। तो अब वाणी को करते हैं हम यहीं पर विराम, और समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो।